फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट गेम्स में। आज हम बात करेंगे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट और फर्स्ट की, जो कि हमारे 2022 साल का 2022 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं, 2 पार्ट मैक्सिमम बन सकते हैं, जिसमें आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। इसका करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर, क्लीनेस्ट सिटी। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद रखना होगा। वन लाइनर में क्या होता है कि जो आपको कोई भी चीज़ एक बार में याद रहता है, इसलिए इसे वन लाइनर करके हमने बनाया है। आप इन्हें चाहे तो किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत का क्लीनेस्ट स्टेट, यानी भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेस्ट गंगा टाउन, भारत का बेस्ट गंगा टाउन कौन सा है? तो हरिद्वार है। बेस्ट गंगा टाउन कौन है? तो हरिद्वार है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। भारत का फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? भारत का जो है पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो वो तेलंगाना में बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत, पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत कौन है? तो पुल्लमपारा। पंचायत का नाम है पुल्लमपारा। और अगर राज्य पूछ दिया किस राज्य से है, तो वो केरल होगा। हम इसमें लिखना भूल गए हैं, तो आप लिख लें कि ये केरल का पुल्लमपारा है। ठीक है, तो एशिया का कंप्रेस्ड, एशिया का सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा लिखना मिस हो गया। तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ है? तो वो पंजाब में है। तो एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पर है? तो वो पंजाब में। ठीक है, और साथ ही एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट क्या है? वो कंप्रेस्ड बायोगैस था, वो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट था, और ये बायो सीएनजी प्लांट है। ठीक है, तो ये बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। है भारत का पहला पतला लोरिस अभ्यारण्य क्या है? भारत का पहला पतला लोरिस अभ्यारण्य कि कौन सा राज्य खोलेगा? तो वो तमिलनाडु में खोला जाएगा, और तमिलनाडु सरकार खोलेगी। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर संयंत्र कहाँ खोला जाएगा? तो वो राजस्थान में। कौन खोलेगा? तो वो अडानी ग्रीन। और कितने मेगावाट का होगा? 600 मेगावाट का होगा। ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप तीनों ही चीज़ याद रखें। यूपी का पहला गांव जहां हर घर आरओ है, वो कौन सा है? तो वो भरतौल गांव है, जो कि जहां हर घर आरओ पानी है, उपलब्ध है। ठीक है, इंडिया का पहला बैंक जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करेगा, वो कौन सा है? एचडीएफसी। इंडिया का पहला बैंक जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करेगा, वो है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कौन बनाएगा? तो बनाएगा आईआईटी मद्रास। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कौन बनाएगा? तो आईआईटी मद्रास। ठीक है, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनेगा? वो था क्या कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस तो आईआईटी मद्रास बनाएगा, लेकिन यहाँ है कि आई इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनेगा? तो वो बनेगा बेंगलुरु में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया, आँख में जो कॉर्निया होता है वो, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कौन बनाएगा? तो वो आईआईटी हैदराबाद बनाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया कौन बनाएगा? तो आईआईटी हैदराबाद। चलते हैं आगे कि इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कौन बनाएगा? तो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निकुल कॉस्मोस बनाएगा, चेन्नई में। ठीक है, ठीक है, अग्निलेट। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम था अग्निलेट। इंडिया का पहला बायो विलेज, ध्यान देना कि इंडिया का पहला बायो विलेज कहाँ है? तो वो त्रिपुरा में है। इंडिया का पहला बायो विलेज कहाँ है? त्रिपुरा में है। ठीक है, आदिवासी समुदायों पर भारत का पहला एनसाइक्लोपीडिया कौन सी सरकार ला रही है? तो वो सरकार ला रही है। ठीक है, स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी, स्मार्ट एड्रेस के साथ देश का पहला स्मार्ट सिटी कहाँ होगा? तो वो इंदौर में होगा। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ होगा? तो वो राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी में होगा, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है,
इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री, इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ होगा, तो वो आंध्र प्रदेश में है। इंडिया का पहला लिथियम आयन सेल फैक्ट्री कहाँ खोला जाएगा या कहाँ है, तो वो आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का नाम क्या होगा, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर जो है उसके वैक्सीन का नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा सर्वावैक। ठीक है। सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीन का नाम क्या होगा, सर्वावैक। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में बनेगा। ठीक है। इंडिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन जो कि इंट्रानेजल वैक्सीन का नाम क्या होगा, तो BBV154, BBV154। और इसका जो फर्स्ट का BB है उसी से पता चलता है कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, भारत बायोटेक के द्वारा। ठीक है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन है, तो अंडमान निकोबार द्वीप। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप है। अब है तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक पश्चिम बंगाल में है, ये बात आपको याद रखना है। भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप, भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप कौन सी सरकार बनाएगी, तो वो यूपी सरकार यूपी में बनाएगी। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ खोला जाएगा, तो एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा में खोला जाएगा, जिसमें 2600 बेड होंगे, जिसमें 2600 बेड होंगे। ठीक है। विश्व का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन, यानी कि हाइड्रोजन से जो पैसेंजर ट्रेन चलेगा, तो विश्व का पहला हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन कौन सा देश बनाएगा, तो जर्मनी बनाएगा। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन है, हरिद्वार है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में नंबर 1 पे आता है अमेरिका का फ्रंटियर, और नंबर 2 पे है फुगाकू जो कि जापान का है। ठीक है। इंडिया का नाम क्या है, तो वो है 61 BOB RNE LHSM1। ठीक है। इंडिया का पहला अर्थक्वेक मेमोरियल में, इंडिया का पहला जो अर्थक्वेक मेमोरियल है उसका नाम क्या है, तो स्मृति वन, जो कि भुज में पड़ता है। ठीक है। इंडिया का पहला स्टेट जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करेगा, इंडिया का पहला स्टेट जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करेगा उसका वो कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात। गुजरात जो है पहला सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करेगा। इंडिया का पहला फुल्ली साक्षर डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, इंडिया का पहला पूरी तरह से साक्षर जिला कौन है, मंडला। ठीक है। पूरी दुनिया में अकेले घूमने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन है, तो वह है मैक रदरफोर्ड, जो कि सिर्फ 17 साल का है। मैक रदरफोर्ड जो कि सिर्फ 17 साल का है, वो अकेले पूरी दुनिया में घूमने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति है। ठीक है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति बिहार में बनेगा, जो कि 100 फीट की होगी। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि भारत का पहला बायोगैस संचालित EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनेगा, तो वो मुंबई में बनेगा। भारत का पहला बायोगैस संचालित इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन मुंबई में बनेगा। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ है, तो वो गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है। इंडिया का पहला धुआं मुक्त स्टेट कौन सा है, तो इंडिया का पहला धुआं मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश है। HP मैंने हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टनल किस माउंटेन पास पर बनेगा, तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा टनल सिंकुला पास पर बनेगा। ठीक है। सिंकुला पास माउंटेन पास का नाम है। ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटोरेबल रोड, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटोरेबल रोड कौन सा है, तो वो उमिंगला पास है, जो कि लद्दाख में है। उमिंगला पास जो है दुनिया का सबसे ऊंचा मोटोरेबल रोड है, जो कि लद्दाख में है। ठीक है। दुनिया का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, सबसे लंबा हाईवे टनल कौन है, तो अटल टनल, जो कि 10,000 फीट से भी लंबा है। ठीक है। उसके बाद इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है, तो पल्ली, जो कि कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर का जो पंचायत है पल्ली, वो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। चंद्रमा पर पहला 4G नेटवर्क किसने लगाया, तो चंद्रमा पर पहला 4G नेटवर्क नासा ने लगाया है। और ये जो 4G नेटवर्क है बनाया किसके द्वारा गया था, तो नोकिया के द्वारा। ठीक है। पहला पेपरलेस असेंबली जिसका नाम ई-विधान है, वो कहाँ जारी किया गया है, तो वो नागालैंड में। नागालैंड सरकार जो है पहला पेपरलेस असेंबली
जारी करेगा। अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो है। इसका नाम शॉर्ट में लिखा गया है माया एंजेलो, जो कि अमेरिकी सिक्के पर प्रदर्शित होने वाली पहली अश्वेत महिला है। ठीक है, अब करते हैं विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो वो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे आप मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है और तीसरा जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात में खोला जाएगा। विश्व का पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर गुजरात में खोला जाएगा। ठीक है, दुनिया का पहला पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन दुनिया का पहला पौधे से प्राप्त कोविड-19 जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है? कोविफेंज। और बनाया किसने है? कनाडा ने। तो बनाया कौन है? कनाडा ने। और नाम क्या है पौधे से प्राप्त वैक्सीन का? कोविफेंज। कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कच्चे उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। दूसरे नंबर पे इंडिया आ गया है, जो कि हाल फिलहाल में ही जापान को पीछे किया। पहले दूसरे नंबर पे कौन था? जापान है। तो क्वेश्चन इसका ऐसे भी बन सकता है कि इंडिया ने किसे पीछे करके कच्चे इस्पात में दूसरा स्थान पर पाया है, तो वो हो जाएगा जापान। इंडिया का पहला जानवरों के लिए कोविड वैक्सीन का नाम क्या है? तो एनोकोवैक्स। इंडिया का पहला जानवर के लिए जो कोविड-19 वैक्सीन होगा उसका नाम होगा एनोकोवैक्स, जो कि ICAR द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, नेविगेशन सिस्टम यूज करने वाला पहला एयरलाइन इंडिगो है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देख लेते हैं। लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज कहाँ है? तो वो वियतनाम है और उसका नाम है स्काई ब्रिज। स्काई ब्रिज है सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज, जो कि वियतनाम में है। तो ये आज का पहला वीडियो था और इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको 31 दिसंबर तक की सारी करंट अफेयर जो कि सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं, जैसे सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, पहला, जो कि स्टैटिक जीके बन जाएंगे आगे चल के, तो वो आपको मिल जाएगा।